मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या कहा? जिरहें बनाए लोहे की। और कैसे कहा? ये भी नहीं कहा कि बना दें बस, बाकी मैं खुद ही जोड़ दूंगा। कद्दिर फिस सर्द, उनकी लड़ियां जोड़ने में भी अंदाजों से जोड़ें कि कैसे उसको। अंदाजे का मतलब क्या है? क्योंकि जब जिरहें बनाई जाती है ना, लोहे के लिबास जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर है जिस फौजी के लिए, जिस मुजाहिद के लिए बनवाई जा रही हैं, उसको लेटना भी होगा, उसको बैठना भी होगा, उसको घोड़े पे छलांग लगा के बैठना भी है, तो वो मूवेबल हो, वो मुड़ सकें आसानी से। तो उसके लिए बहुत टेक्निकल तरीके से उसको एडजस्ट करना है। तो कद्दिर का मतलब उसकी एडजस्टमेंट बड़ी खानदानी होनी चाहिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। ये भी नहीं कहा कि अल्लाह मियां ने कि ज़ेरहें बनाने रस्सी से जोड़ लेना। ये एक तार नहीं होती जो इलेक्ट्रिशियन के पास होती है, ये वाली तार से यूं करना। हमारे यहाँ जुगाड़ू काम हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे? जापान में जुगाड़ू काम नहीं होते। हमारे हर काम क्या है? कंप्यूटर को भी ठंडा कर रहे हैं पंखे पे ना आगे। मैंने नेट पे एक वीडियो देखी, सिस्टम को ठंडा करने के लिए एक अलग से पंखा चलाया हुआ है जो कंप्यूटर को कम और आपको ज्यादा ठंडा कर रहा है। मुंह पे हवा आ रही है डायरेक्ट उसके। खैर, तो कद्दिर फिस सर्द, मैनेजमेंट इस्लाम का एक हुक्म है। सफों को सीधा करने का हुक्म है या नहीं है? अल्लाह मियां कहते हैं नमाज पढ़ने आओ, थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए कोई मसला नहीं है यार, कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह है, कबूल कर लेगा। ना ना ना, इतनी भाई जब खड़े हो सीधे तो फिर सीधे होने चाहिए। जरा सा भी पेट आगे निकला हुआ ना हो, सीना आगे निकला हुआ ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकामत के बाद कैसे सफों को सीधा करते थे? मैनेजमेंट आज दीनदार लोगों में खत्म, सारे बातें उल्टी हो रही हैं, इलॉजिकल बातें करवा लो। कोरोना में तो दिमाग पी गए थे लोग हमारा। कोविड पे हमने कहा ना, डॉक्टर कह रहे फासला रखो तो रख लो फासला। हर आदमी भाई तवक्कुल के चक्कर में कोरोना वाला आदमी मुंह पे जाके छींक रहा है लोगों के। ये कौन सा इस्लाम है भाई? खैर, तो वो उसकी बात बड़ी प्यारी थी ना। मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का बता रहा था ना, कैसे जिरहें बनाई उन्होंने और कितनी पावरफुल हुकूमत, फिर फौज तैयार की है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देख लो, उनका तख्त था, हीरे जवाहरात थे और कैसा ताज था उनका, ये भी भरम के लिए। तो इसमें हमें ये भी मिलता है कि अगर भरम डालने के लिए आपको अच्छी ड्रेसिंग करनी पड़े और खानदानी लाइफ स्टाइल हो ताकि सामने वाले पे भरम अच्छे पड़े, तो ये भी शरीयत का हुक्म है। जैसे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा शाहाना लिबास था, तो किसी ने हजरत उमर को शिकायत लगाई कि ये गवर्नर बने और इतना बेहतरीन खूबसूरत लिबास पहन के चलते हैं फिरते हैं, ये तो दुनिया से मोहब्बत की अलामत है। हजरत उमर तो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, पेवज़दा कपड़े पहनते थे। तो हजरत उमर ने खत लिखा, भाई ये क्या शिकायत है? हजरत मुआविया ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ, या अमीरुल मोमिनीन, मैं जिन लोगों पे हुकूमत कर रहा हूँ ना, इनकी नज़र में, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, इनकी नज़र में लिबास की बड़ी वैल्यू है। ये मुझे वैल्यू नहीं देंगे अगर मैं गरीबों वाला लिबास पहन के घूमूं। तो ये सियासत थी उनकी और ये हकीकत है कि आपका सबसे पहला इंप्रेशन किसका पड़ता है? आप लिबास का पड़ता है। आपके लाइफ उठने बैठने का स्टाइल क्या है आपका? वही आपके कपड़े में 10 किस्म के पेवंद लगे हुए हों, अगला कहेगा अबे भाई ये तो शायद इनके पास पैसे ही नहीं है, तो हमसे क्या लड़ेंगे ये, ठीक है ना? तो लड़ाई के लिए ज़ाहिर है हज़रत मुआविया के पास जब दुश्मन के वफूद आया करते थे तो उनकी ड्रेसिंग देख के उनको अंदाजा हो जाता था भाई ये छोटे लोग नहीं है। सवाल पैदा होता, फिर हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया? भाई वो उनको वैसे ही इतना अल्लाह ने रोब दिया था कि वो उन कपड़ों में ही बहुत रोब था उनका। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेवंज़दा कपड़े थे, तो हदीस में तो आता है नबी के चेहरे पे अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया था कि 1 महीने की मुसाफत से दुश्मन कांपने लगता था। कि नॉर्मली हुक्म जो शरीयत ने दिया है भाई, आपकी ड्रेसिंग, आपका लिबास सारा क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सोसाइटी आपको कोई गिरा हुआ आदमी समझना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आती, लेकिन जब रिश्ता लेने जाते हो तो फिर आती है। फिर नहा धो के डिटॉल से ना 3 पीस सूट पहन के जाएंगे, फिर मजाल है कोई पेवंज़दा कपड़े पहन के चला जाए। तो सादगी है तो फिर जाना चड्डी बनियान, धोती बनियान में जा भाई तू वहां पे। क्योंकि हर वक्त ना लोग उलमा को ये देखो सादा होने चाहिए, इनकी पगड़ी देखो, इनके कपड़े देखो, और हमारे तो कोई हैं भी नहीं। तो खैर, तो वो मैं जल्दी से वो बता दूं ना, वो जो शरबत का गिलास रखा ना, तो उस डॉक्टर साहब मुझे वाकया सुना रहे थे, आज ही की बात है।
شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا, میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے. بندہ کون جیت رہا ہے, ایک دم شف کر کے شف فوراً نیچے